पिछले क्लास में हम लोग लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी का फॉर्मेट दे दिए थे कि कैसे हम फाइनल लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। आज हम लोग एक टॉपिक बताए थे कि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर। कौन होता है लिक्विडेटर? लिक्विडेटर वह पर्सन होता है जो पूरा लिक्विडेशन यानी कंपनी के समापन का सारा काम देखेगा। बात समझ गए? जब कंपनी बंद होगी, कंपनी कोई पान का गुमटी नहीं कि 2 दिन में 1 दिन में बंद हो जाएगा। करना क्या पान का गुमटी में? खाली करना है, जो प्रॉपर्टी उसको बेच देना है, लाइबिलिटी का पेमेंट कर देना है, बाकी झोला में लेके घर चल जाना है। ये नहीं है कंपनी। कंपनी लंबा प्रोसेस होता है। कभी कभी तो इसको लिक्विडेट होने में 1 आध साल लग जाता है। कभी 1 साल लग गया, कभी 6 महीने लग गया, कभी कभी 2 साल लग जाता है। तो 2 साल जब लंबा प्रोसेस होगा तो कौन बंद करेगा? कोई तो आदमी होना चाहिए जिस पर सारे लोगों को विश्वास हो सके कि नहीं, ये आदमी सही है, सही से बंद करेगा। क्योंकि कंपनी में क्रेडिटर है, डिवेंचर होल्डर्स है, बैंक लोन दे रखा है, शेयर होल्डर्स है। सबको विश्वास होना चाहिए कि नहीं नहीं, आदमी ठीक काम कर रहा है। नहीं तो सोचिए कि अगर 1.5 साल का बंद होने के प्रोसेस में लगता है तो कितना घोटाला हो सकता है। इसीलिए कंपनी को बंद करने का जिम्मा किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है। अगर कोर्ट में मामला चला जाता है तो कोर्ट डिसाइड कर देगा। अगर मामला कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट तय करेगा कि कोर्ट एक आदमी को, जो सबसे बढ़िया वकील होगा उसका, उसको तय कर देगा तुम ही लिक्विडेशन का काम देखो। तो वकील फ्री में करेगा कि पैसा लेगा? तो आखिर कितना लेगा? तो उसका फिक्स सैलरी नहीं रहता है, उसका जो परसेंटेज रहता है। उसी का कैलकुलेशन हम आपको सिखा रहे हैं कि 2 तरह से वो बात बोल सकता है लिक्विडेटर कि भैया हम तो सैलरी तो मिलेगा नहीं हमको, हमको इतना पैसा चाहिए। तो किस आधार पर पैसा लेगा, उसका 2 तरीका हो सकता है। वही दोनों तरीका आपको समझा रहे हैं। तो लिक्विडेटर वह व्यक्ति होगा जो पूरा लिक्विडेशन का काम देखेगा, जो समापन का सारा काम करेगा। उस व्यक्ति को लिक्विडेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर वकील रहता है, या किसी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या वैल्यूअर को। सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कंपलसरी लिक्विडेशन हुआ तो कोर्ट भेजेगा, और अगर आप अपनी इच्छा से लिक्विडेशन कर रहे हैं तो आप शेयर होल्डर्स तय कर लो। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो सबसे सुप्रीम बॉडी है कंपनी का, वो तय करेगा कौन लिक्विडेटर होगा। तो अपने से अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप खुद तय तय कर लीजिए। और कंपनी में कोई भी बात कहाँ से तय होता है? शेयर होल्डर्स के बीच में, जो BOD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब मीटिंग होगा वहाँ डिसाइड होगा। लेकिन अगर आप कंपनी जो है वो चला गया, कोई केस कर दिया, कोई भी अगर केस कर दिया तो कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर आप नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है? अच्छा, कौन कौन केस कर सकता है लिक्विडेशन के लिए? अगर हम कोर्ट ही जाना चाहते हैं तो कौन कौन आदमी है जो केस कर सकता है कोर्ट में लिक्विडेशन के लिए? तो पहला, कंपनी खुद कर सकती है। जब कंपनी को लग रहा है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं, खुद एप्लीकेशन डाल सकती है लिक्विडेशन के लिए। दूसरा, क्रेडिटर कर सकता है, जो उसको उधार माल बेचा है। वो हर दिन हर साल एनालिसिस कर रहा है और देख रहा है लगातार इसका जो है वैल्यू घट रहा है, लगातार लॉस में जा रहा है। तो उसको डर लगता है, यार हम 500 करोड़ का उधार माल बेचे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि तुम नहीं दोगे, हम जा रहे हैं कोर्ट। वो कोर्ट में केस कर देता है, सर इस कंपनी का सिचुएशन चेक कीजिए, बहुत ख़राब स्थिति में। और तब वहाँ आपके ऊपर लिक्विडेशन का चार्ज लग जाएगा। अगर स्थिति खराब हुई तो चेक कराएगा, पहले देख लेगा, अगर स्थिति खराब है तो लिक्विडेशन में भेज देगा। डिवेंचर होल्डर कर सकता है, वो भी केस कर सकता है। जो जो पैसा दिया है वो केस कर सकता है। सिंपल याद रखना, जिसका पैसा यहाँ फंसा हुआ है वो केस कर सकता है कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट में केस करेगा तो अगले दिन लिक्विडेशन का ऑर्डर आ जाएगा या पहले जांच होगा? पहले जांच होगा कंपनी का। जब आप, हम जैसा हम डिवेंचर होल्डर, हम केस कर दिए सर फलानी कंपनी स्थिति बहुत खराब है और ये बंद होने की कगार पर, सर थोड़ा देख लीजिए, हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अब वो क्या करेगा, उस कंपनी का पूरा डिटेल मंगवा लेगा अपने अधिकारी से, उसको चेक करवाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से। और जब चेक करने के बाद सीए रिपोर्ट जो दिया उसमें बताया कि सर सच में कंपनी की स्थिति बहुत खराब है, तो ऐसे में फिर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बंद करो इसको, जब स्थिति खराब है तो काहे का नुकसान करेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमोनरेशन। उसको बोलते हैं हम लोग समापक के पारिश्रमिक। समापक के पारिश्रमिक की गणना। कोई दिक्कत है? कैसे पारिश्रमिक की गणना करेंगे समापक का? तो दो परिस्थिति हो सकती है इसमें, दो तरीके से आप गणना कर सकते हैं। इसको कितने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? दो तरीके से। दो तरह का कॉन्सेप्ट इसमें दिया रहता है। पेमेंट इन लमसम ऑन फिक्स अमाउंट, दो तरह से इसको कर सकते हैं।
या तो फिक्स अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, कि इसको 10,000 मिलेगा, या और लमसम पेमेंट दिया रहेगा, लमसम पेमेंट। अच्छा, लमसम पेमेंट ऐसा किस पर मिलना चाहिए कमीशन, बताइए तो आप लोग, रेमुनरेशन किस पर मिलना चाहिए लिक्विडेटर को? तो याद रखिएगा यहाँ पे रेमुनरेशन इक्वल टू इस तरह से निकलेगा, रेमुनरेशन इक्वल टू अमाउंट एसेट रियलाइज, जो भी मिलेगा ना एसेट रियलाइज पर मिलेगा, ठीक है। एसेट रियलाइज मतलब कितने में संपत्ति बेचा गया है। आखिर आप रेमुनरेटर है तो आप तो संपत्ति बेच रहे होंगे ना, तो जो एसेट्स आप बेचे होंगे, जितने में एसेट बेचे होंगे उस पर आपको परसेंटेज मिल जाएगा। पहला तरीका, कहीं कोई दिक्कत है? बहुत आसान तरीका है, जितना भी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाए होंगे उस पर परसेंटेज, जो भी सर्टेन परसेंटेज रहता है वो आपको मिल जाएगा। इसमें तो दिक्कत ही नहीं, तो बहुत ईजी है। अगर 5 लाख बेच के लाए 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000 निकालेंगे। दिक्कत इसमें है, जब दिक्कत है दूसरे वाले में, जब हम लोगों को यहाँ होता है पेमेंट एज पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वहाँ लिखा रहेगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के आधार पर आपको पेमेंट करना है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वहाँ लिखा क्या रहेगा बता देते हैं, वहाँ लिखा रहेगा 2 कमीशन मिलता है, याद रखिएगा 2 हमेशा रहेगा। अगर एक रहा तो अच्छी बात है, और नहीं तो 2 हमेशा रहेगा। तो 2 में पहला ये रहेगा, ये तो फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा बोलता है कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से आप वसूल करके लाओगे उससे मिलेगा, या बोलेगा कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पे करेंगे उस पर मिलेगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जब पे करने पर, यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर मिलेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पूरा पैसा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। समझ आई बात? जैसे पहला परसेंटेज रहेगा आपका एसेट रियलाइज पर, एक और परसेंटेज रहेगा जो अनसिक्योर्ड पर रहेगा। तो जैसे ही परसेंटेज अनसिक्योर्ड पर दे दिया, तो आप ये तय देखना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को आप पूरा पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप फुल पेमेंट कर देंगे, फुल पेमेंट डन, किसका फुल पेमेंट डन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा पैसा दे पा रहे हैं, अब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, अभी खाली लिखने दीजिए हमको। समझ में आ रहा है अभी तक? नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पहला भी ये परसेंटेज रहेगा, ये तो आसानी से समझ में आ गया। दूसरा परसेंटेज दिया रहेगा, 2 बार मिलता है, तो दूसरा बोल दिया कि हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 3% देंगे। तो ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 3%, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा देने के लिए, मान लीजिए 40,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो कंपनी के पास 40,000 होना चाहिए ना। अगर 40,000 है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पूरा दे दे रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? रेमुनरेशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इस पर ना मिलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंटू रेट और बाई, अगर पैसा अवेलेबल है तो, और पैसा अवेलेबल नहीं तो, मान लीजिए पैसा कंपनी पास घट गया, 40,000 का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और पैसा कंपनी पास 30,000 है, तब क्या करिएगा? तो ऐसे में यहाँ बोलते हैं पार्सली पेमेंट या पार्सली। अगर फुल पेमेंट नहीं करके पार्शियल पेमेंट होगा तब क्या होगा? आंशिक भुगतान होगा तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में रेमुनरेशन बराबर होता है, रेमुनरेशन इक्वल टू आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट, रेट बाई 100 प्लस रेट। ये फार्मूला हम लोगों को देखना है अनसिक्योर्ड ये रेमुनरेशन कैलकुलेशन करने के लिए। अब हम आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखा देते हैं। ये थोड़ा जब सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी इसको लिख के सिर्फ रखिएगा, बिना सॉल्व किए आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसी को बना के दिखाते हैं। आप अपना
फॉर्मेट को याद रखिएगा, सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, दूसरा पेमेंट किसको करेंगे, वैसे यहाँ बना हुआ यहाँ भी समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक से समझिएगा, पहला पेमेंट का सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसा है। दो ही चीज़ करना है, कंपनी को अगर बंद करना चाहते हैं सबसे पहले ये पैसा लाइए, इसको सोर्स बोलते हैं इधर। पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो बताए थे चार ही सोर्स हो सकता है कंपनी के पास पैसा आने का। पहला जब कंपनी का अपना बैंक बैलेंस हो, दूसरा एसेट बेच के आए, तीसरा सरप्लस से आए, चौथा कॉल से आए। इसके अलावा और कहीं पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा। चार तरीका। और पेमेंट आप कैसे करेंगे, सबसे पहले पैसा कितना आएगा उसको लिख लीजिएगा। पहले इधर टोटल करना, उधर नहीं लिखना है, पहले सब इधर लिखना है, जोड़ लेना है, देख लेना है पॉकेट में कितना है, तब पेमेंट शुरू करेंगे। जहाँ घटेगा वहीं छोड़ देंगे, समझ गए, जहाँ घटेगा वहीं छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। कंपनी का ये जिम्मा नहीं है कि घटेगा तो घर से लाके देंगे, नहीं, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना पैसा है उतना ही में पेमेंट जाएगा। बात समझ गए। और यही अगर पार्टनर से बिजनेस होता तो पार्टनर को घर से अपना कुर्सी टेबल बेच के पैसा देना पड़ता। लेकिन कंपनी है, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है, जहाँ पैसा घटा वहीं रोक देना। इसीलिए आप ये मत कीजिएगा कि इधर और इधर लिख लेते हैं फाइनल करेंगे, फाइनल में पता चला पैसा ही घट गया तो नीचे क्यों बना रहे आप। इसीलिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, रिसिप्ट देखना है, पैसा कितना है, फिर बांटना शुरू करो। बात समझ गए। और यहीं पे आप चेक करेंगे कि जो क्रेडिटर है उसको हम पूरा पैसा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो फॉर्मूला रेम्यूनरेशन का भी बताया ना क्या लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो पढ़ा जाए, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कंपनी की स्थिति यह है कि द अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड एक देखिए वॉलेंट्री लिक्विडेशन में गया, खुद ही लोग लिक्विडेशन में गया, सर कोई कोर्ट नहीं किया है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चला गया। हैज़ पेड ऑफ इट्स क्रेडिटर, बोलता है कि हम अपने क्रेडिटर को पूरा पैसा देंगे। वो तो हर आदमी अपना धंधा बंद करता है तो बोलता है जिसका उधार है सबको देंगे, देखने देने का औकात भी तो होना चाहिए। चलिए पढ़िए। द लिक्विडेटर्स इज एन इन पोजीशन टू मेक रिटर्न टू द शेयर होल्डर, लिख भी दिया, चलो अच्छा पोजीशन में, इसका मतलब ये कंपनी है। बोलता है कि कंपनी अपने क्रेडिटर को पूरा पैसा देगी और कंपनी इस पोजीशन में है कि अपने शेयर होल्डर को भी पैसा वापस करेगी, मतलब किसी का पैसा छूटेगा नहीं, सब पैसा इसके पास अवेलेबल होगा। इसका मतलब द पोजीशन इज एज फॉलोज। तो तीन तरह के शेयर होल्डर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो शेयर होल्डर का नंबर तो सबसे लास्ट में आएगा पैसा लेने का। ये लोग भी मुंह खोल के रखा हुआ है कि बंद हो रहा है तो हम लोग को भी मिलेगा। तो चलिए पहला शेयर होल्डर है 100 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का, तो पहले इसी को मिलेगा, पहले प्रेफरेंस बाद में इक्विटी। 300 10 रुपये का फुली पेड, ध्यान रखिएगा ये दोनों पूरा पैसा दे दिया है, तो इन लोगों से हमको मांगना नहीं है। हम मांगते हैं शेयर होल्डर से, उस शेयर होल्डर से जिसने कम पैसा दिया है, समझ गए। हम 10 रुपये मांगे थे, कोई 8 रुपया दिया, तो 2 रुपये भी मांगेंगे ना। तो यहाँ देखो ये 400 शेयर है, कितना रुपये देना था, दिया कितना, तो 2 रुपये भी मांगेंगे। और अगर ये 2 रुपये नहीं दिया तो इसको पैसा वापस नहीं करेंगे। याद रखना, एक चवनी नहीं देंगे इसका। ये मत बोला कि 8 रुपया जमा 100 नहीं मिलेगा। जिस शेयर होल्डर का 1 रुपया भी बाकी हो गया उसको पैसा वापस नहीं मिलता है। बात समझ में आया। जिस शेयर होल्डर का 1 रुपया भी बाकी रह गया उसको 1 रुपया वापस नहीं करेंगे। ये 8 रुपया दिया गया इसका कहानी, तो ये 2 रुपया देगा कि नहीं देगा, देगा। अगर होशियार होगा तो देगा 2 रुपया, तो अपना 10 रुपया ले जाएगा। बात समझ गए। और नहीं तो भाई गया 8 रुपया, भूल जाओ। फिर से याद रखिएगा, जिस शेयर का 1 रुपया भी बाकी रह गया उसका पैसा वापस हम नहीं करेंगे। हम उसी का पैसा वापस करेंगे जो फुली पेड किया है। क्योंकि मेरा एग्रीमेंट क्या था, 10 रुपये का, तो 10 रुपये लाओ ले जाओ। अब 10 रुपये आप नहीं पे किए तो एग्रीमेंट आप ना फेल कर रहे हो, तो हम पैसा नहीं देने वाले हैं। तो देखते ही 400 का, ये दोनों का तो क्लियर है ना, ये दोनों का मामला क्लियर है। 400 शेयर का 2 रुपया मांगना है। कॉल में यहाँ पे देखेंगे, देखिए होगा भी, देखिए है 400 शेयर 2 रुपया करके कितना है, देखिए यहाँ लिख दिया प्रोसीड फ्रॉम कॉल्स ऑफ 2 रुपीज पर शेयर ऑन 400 शेयर है। उसमें लिखा होगा नीचे एरियर क्या, नीचे कहीं होगा, देखिए कुछ बाकी रह गया है, तो इसका पैसा नहीं मिलेगा, खत्म कहानी। तो देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स दैट, कंपनी का अपना नियम कहता है कि प्रेफरेंस शेयर सेल है प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर। ये तो कोई भी जानता है। बोलता है कि कंपनी का नियम, आर्टिकल ऑफ जो है कंपनी, वो ये कहता है कि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से पहले पेमेंट लेने का अधिकार रखता है। वो तो हम लोग जानते हैं, तो इसका कोई मतलब है, हम लोग तो जानते हैं, ये नियम ही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रायोरिटी रखता है, पूर्वाधिकार रखता है पेमेंट लेने का पूंजी का, किसके पहले, इक्विटी के पहले। तो हम लोग देखेंगे, देखो द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का खर्चा 140 रुपये, खर्चा भी छोड़ दीजिए। क्रेडिटर का 2225 देना पड़ेगा। एसेट बेच के कितना आया, सब तो दे दिया जी। और आगे है कॉल, देखो यहाँ लिखा है 2 रुपया पर कॉल हम जब किए पार्सली पेड का, पार्सली पेड कौन किया था, 400 शेयर। तो वो बोल रहा है कि इक्विटी शेयर वाज डूली पेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर। लीजिए 400 शेयर को जब हम 2 रुपया करके मांग रहे हैं तो हमको 800 मिलना चाहिए था, उसमें से 100 शेयर हमको पैसा ही नहीं दिया।
तो 100 शेयर अगर पैसा नहीं दिया 2 रुपया करके, तो कितना नहीं दिया, तो बाहर हमको कितना मिला। क्लियर है, क्लियर है। बस इतना ही तो। चलिए शुरू करें नीचे बनाना, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इसको छोटा कर देते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, चैप्टर ही बहुत ईजी है। एक ही चीज़ तो पढ़ना है सारा मतलब लास्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे तो इतना ही काम करना आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी। पढ़िए, सबसे पहले क्या बोल रहे थे कि इनकम लाओ, इससे हमको मतलब नहीं, हमको इनकम से मतलब है। तो सबसे पहले इनकम आएगा एसेट बेचने का। देखिए एसेट रियलाइज 3740। उसके बाद कैश ढूंढो, कैश है कहीं का, हमको कैश नहीं दिखा, नहीं तो कैश सबसे पहले कैश लिखना। दूसरा एसेट रियलाइज हो गया। तीसरा सरप्लस आता है, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, कहीं लिखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब ऐसा ऐसा भी तो होता है कि किसी आदमी से, किसी क्रेडिटर से हम 4 लाख रुपए का लोन लिए हुए थे और उसको हम गिरवी के रूप में जमीन का पेपर दे दिए थे 6 लाख का। तो जब हम आज धंधा बंद कर रहे हैं तो उसके पास जाएंगे कि तुम बेच दो जमीन और तुम अपना 4 लाख काट लो, 2 लाख हमको दे दो। अरे हाँ या नहीं। अब कोई 2,000 उधार लिए, हम 15,000 का अंगूठी दे दिए हैं, हम बोलेंगे कि तुमको अगर विश्वास नहीं है तो अंगूठी तुम ही बेचो, तुम 2,000 रख लो, बाकी पैसा हमको दोगे ना भैया, पूरा अंगूठी तुम्हारा थोड़ी है। तो यही वाला जो 2 लाख रुपया होगा, अगर 6 लाख का प्रॉपर्टी बेचा है तो 4 लाख अपना काट के 2 लाख वापस देगा ना। इसी को बोलते हैं सरप्लस फ्रॉम क्रेडिटर्स। जो कहीं गिरवी रखा हुआ था उसका सरप्लस, तो वो अपने पता चल जाएगा दिया रहेगा तो। नहीं दिया है। हम कॉल्स की बात करते हैं तो ऐसे भी खुद देखो, 400 शेयर को पैसा देना था 2 रुपया करके, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सोचो 400 शेयर को हमको कितना रुपया करके देना था 2, उसमें से 100 शेयर नहीं दिया तो दिया कितना, तो 300 शेयर 2 रुपया करके कितना दिया 600। ये बाकी कहानी छोड़ो, लेकिन ध्यान रखना जब रिटर्न करेंगे तो हम भी याद रखेंगे इस 100 शेयर होल्डर का, ना नहीं याद कराना, इसको पैसा नहीं देना है। देखिएगा 100 शेयर को नहीं देंगे हम पैसा, क्योंकि हमको अंतिम समय में जब मेरा सांस टूट रहा है, मर रहे हैं, सपोर्ट नहीं किया, तो इसको अंत में पैसा लेने का अधिकार, पैसा इसको 100 को पूरा मिलेगा, 300 को पूरा मिलेगा, लेकिन ये 400 में से केवल 300 को देंगे, 100 को नहीं देंगे, याद रहेगा। ये तो लास्ट में देखेंगे, पहले अब शुरू पैसा आ गया। इसके अलावा 4 में से 2 ही तरीका पैसा लाने का था, सरप्लस फ्रॉम क्रेडिटर यहाँ नहीं है, कैश नहीं है। 4, अब टोटल जोड़ी कितना पैसा आया। अब 4,340 रुपये पॉकेट में रखे बैठ गए कुर्सी पर, क्या आते जाओ किसका किसका पैसा है, लेकिन सीरियल में पेमेंट करते हैं। लिखवाए थे ना आपको, सबसे पहला पेमेंट देखो किसका लिखवाए थे, लिक्विडेशन कॉस्ट। तो बताइए लिक्विडेशन कॉस्ट दिया हुआ है कितना, 140 रुपये। रेमोनरेशन नहीं दिया है लिक्विडेटर का, नहीं दिया तो नहीं देंगे, बात समझ कहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी में जोड़ा होगा। तो लिक्विडेशन कॉस्ट के बाद यहाँ लिक्विडेटर का रेमोनरेशन होता है, लेकिन दिया भी नहीं और निकालने का भी तरीका नहीं दिया, तो छोड़ देते हैं। इसके बाद किसका पेमेंट है, कॉपी खोल के देखो, सामने कॉपी खोल के देखो, वहां से समझ में आता जाएगा। इसके बाद किसका पेमेंट है, देखिए पहला लिक्विडेशन एक्सपेंसेज है, दिया हुआ था लिख दिए। लिक्विडेटर रेमोनरेशन दूसरा नंबर पे आता है, वो नहीं दिया है, ना निकालने का कोई तरीका दिया है, छोड़ दिए। तीसरा क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन, क्या कहीं है, छोड़ देंगे, अब है ही नहीं तो किसको पैसा देंगे। उसके बाद वेजेस टू वर्कर है, टैक्सेस है, कुछ नहीं है, तो चलिए वो खत्म। उसके बाद है रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सॉरी हाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, पहले ये देखो पैसा है अपने पास, तो 4,340 में से 140 गया, तो पैसा है अपने पास, है तो दे दीजिए 2,225, जा भाई तू भी पूरा ले ले, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद किसको वापस करते हैं, इसके बाद वापस करते हैं डिवेंचर होल्डर्स को, कहीं डिवेंचर होल्डर है। उसके बाद किसको वापस करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को, तो प्रेफरेंस शेयर का नंबर आता है, प्रेफरेंस शेयर 100 शेयर है 10 रुपया करके 1,000, तो क्या 1,000 मेरे पास है भी देने भर, इसमें से देखो तो कितना पैसा गया है, 2500 के आसपास में गया है, फिर भी मेरे पास अभी पैसा बच रहा है, तो 1,000 हम प्रेफरेंस शेयर को दे दिए, कहीं कोई दिक्कत है। अब किसका नंबर आता है, इक्विटी शेयर का, तो जो बचा सो इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो टोटल करके और ये तीनों जोड़ के इसमें घटा दीजिए, बचा कितना 975 रुपया बचा है, देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत है तो यहाँ साइड में लिखो ना 4,340, उसमें सबसे पहले 140 दिए तो बचा 4,200, 4,200 में आपको दिए 2225, 2225, तो 5 5 10, 2 1 3, 7 3 10 के जो 2 1 3 3 9 3 12, 2 1 3 1900 बचा, 1900 में फिर 1,000 रुपया दे दिए, तो बचा कितना। अब 975 किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को। तो कितने इक्विटी शेयर को, 600, 700 नहीं, कितने इक्विटी शेयर को 600, कैसे बताइए, यहाँ देखिए लिखा होगा 600, क्यों, जबकि मेरा इक्विटी शेयर यहाँ 300 और यहाँ 400 है, 700 होना चाहिए। लेकिन याद कीजिए एक शेयर होल्डर हमको 100 शेयर जो खरीदा था वो हमको पैसा नहीं दिया था, हम पैसा वापस नहीं करेंगे,
हम इसका 300 को पूरा दिए और इसका भी हम 300 को देंगे, 100 जो पैसा नहीं दिया उसको कह देंगे भाई। तो 600 शेयर होल्डर को हम पैसा दिए। बात समझ गए। अब ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब 62 पैसा क्या क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है कि 600 शेयर अगर 10 रुपया करके देता तो 10 रुपये एक शेयर का कीमत है इसका, तो 6,000 रुपया इसका था पूंजी। 600 शेयर अगर 10 रुपया करके दिया तो बेचारा कितना दिया था ये लोग। खुश मत होइए कि हम सब वापस कर दिए इक्विटी शेयर को, बेचारे को क्या मिला है 6,000 की जगह। तो हम पूछते हैं कि 1 रुपये में कितना मिला, कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 975, हाँ या नहीं, 975 रुपया मिला कितने में, इंटू 100 निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है, देखिए निकाल के कि कितना मिल रहा है। उल्टा कर दिए, रुक 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 रुक, उल्टा कर दिए। ये वाला होगा ऐसे, 975 रुपया मिला कितने शेयर का, 600 शेयर का, तो एक शेयर का कितना मिलेगा, तो 1 रुपया 62 पैसा मिलता है, देख लीजिएगा। ये 1 रुपया 62 पैसा के आसपास में मिला। 975 रुपया कितने शेयर को मिला, 600 शेयर। तो 600 शेयर में अगर 975 रुपया बांटने के लिए दे दीजिएगा तो एक शेयर को कितना मिलेगा, 1 रुपया 62 पैसा। जबकि इसका एक शेयर का कितना रुपया था, 10 रुपया था। तो 10 के बदले में आप कितना दिए, तो क्या लगता है इक्विटी शेयर को पूरा दे दिया पैसा, नहीं दिए। लेकिन इक्विटी शेयर अब मालिक है तो नुकसान होगा ही होगा, तो इसलिए वो लिखा है एक शेयर का हमारा कैसे निकलेगा, तो जो अमाउंट पे करेंगे बटा इक्विटी शेयर, जो अमाउंट पे करेंगे बटा इक्विटी शेयर, तो निकलेगा 1 रुपया में कितना मिला इसको, एक शेयर के बदले में इसको 1 रुपया 62 पैसा मिला, जबकि एक शेयर का इसका कीमत 10 रुपया था। तो मतलब नुकसान हो गया, मालिक को तो ऐसे भी नुकसान होगा ही, उसका कोई लेना देना हमको नहीं है। बात समझ गए। बनेगा, टफ लग रहा है, ईजी लग रहा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेगा आपको, पैसा जुगाड़ करो और एक करके पेमेंट करो। ध्यान रखिएगा पेमेंट का सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत आदमी को पैसा मिल जाएगा। तो पेमेंट का सीक्वेंस आपको लिखवा दिया गया, बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी जो क्वेश्चन है। अच्छा, पैसा अगर इधर ही घट जाता तब, तो जहां घटेगा वहीं रोक देना, उसके नीचे पेमेंट नहीं करना। पैसा ही नहीं तो कहां से दीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसका पीडीएफ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये कट जाएगा, ये पीडीएफ में नहीं जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक के। देखो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, दिख रहा है हमको कुछ। चलिए देखिए, देखिए इसमें कैसे बनेगा। सो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, और फिर परसेंटेज लिखा हुआ है। बोलता है ए लिमिटेड कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपया, वेंट इनटू वॉलेंटरी लिक्विडेशन, अपनी इच्छा से समापन में चला गया। कोई बात नहीं, कैपिटल याद रखिएगा 5 लाख, पता नहीं किस्मत है वापस होने का कि नहीं। द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी एज एट दैट डेट। इस दिन में इसका एसेट और लाइबिलिटी के बारे में लिखा है। तो मशीनरी, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू 3,95,000। तीनों मशीन बिका 3,95,000 में। कोई दिक्कत है, तो हमको क्या चाहिए सबसे पहले, जुगाड़। तो बताइए पैसा हमारा कितना में मशीन वगैरह बिका है, 3,95,000। तो देखिए लिखे टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट, सॉरी उल्टा लिख दिया ये, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इधर है और ये इधर। रियलाइजेशन ऑफ एसेट 3,95,000 होना चाहिए, उल्टा लिखा गया। तो 3,95,000 रियलाइजेशन। कैश हमारे पास 5,000 है, तो कैश 5,000 हो गया, पैसा आ गया। और ढूंढना है, दो जगह और होता है, कहाँ कहाँ से पैसा और आता है। अगर कोई कॉल बाकी होगा तो, कॉल तो बाकी नहीं बोल रहा है, सीधा 5 लाख रुपया जब बोला है तो पूरा क्लियर है। और सरप्लस फ्रॉम क्रेडिटर ढूंढते कहीं होगा तो। अब इसके पास है क्रेडिटर है 2 लाख का, अभी वेट कीजिए, पेमेंट सिस्टम से होगा। 6% डिवेंचर है जो 2.5 लाख रुपए का, इंटरेस्ट भी है कितने महीने का, तो बताइए 2.5 लाख का 6% डिवेंचर का इंटरेस्ट है, निकालना पड़ेगा ना, पेमेंट के समय निकाल लेंगे, अभी छोड़ दीजिए। द डिवेंचर वेयर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर 2018, 30 सितंबर 2018 तक पेड है, पेड ऑफ करना है। मार्च में ही बंद हो रहा है लेकिन सितंबर तक का पेड ऑफ करना है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन विच डेट फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू द क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर ऑफ 25,000 वेयर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्रेडिटर दो तरह का होता है, प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड। क्रेडिटर दो तरह का, वैसे क्रेडिटर 3 तरह का, लिखा हुआ भी बता देते हैं, समझा देते हैं। द बोलता है एंड द रेस्ट इज अनसिक्योर्ड। क्रेडिटर में 25,000 का प्रेफरेंशियल है, बाकी अनसिक्योर्ड है। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन दिया हुआ है कितना, 2,500। और देखो यहाँ लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू 3% ऑन
द एसेट रियलाइज, 3% एसेट रियलाइज पर, और 2% किस पर मिलेगा, 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, अभी बताया था ना कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ के बाकी जो अनसिक्योर्ड बचेगा उस पर मिलेगा 2%। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा ये बस आ गया, सही जगह पे है। अब थोड़ा सा समझिए, क्रेडिटर जो है ना, जिससे आप उधार सामान खरीदते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब ऐसा उधारी मार्केट का भैया जहां 4 रुपये उधार लिए हैं, 6 रुपये का लोन सिक्योरिटी दे दिए, जमीन का पेपर। 4 लाख का लोन उधार लिए हैं और 6 लाख का पेपर दे दिए जमीन का। क्या लगता है डूबने का इसको जरा सा भी खतरा है क्या? एक जरा सा खतरा नहीं, जानता है डूबेगा, ये तो बोलता है डूब जाना, हम तो 4 लाख की जगह 6 लाख का जमीन है वसूल लेंगे हम। और ये बोलता है कि जो भी सामान खरीदा गया है 1 रुपये का कोई सिक्योरिटी नहीं दिया गया। बताइए इसको क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड, यहाँ पे कुछ भी सुरक्षा नहीं है। अब ये दो तरह का है, एक होता है प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल मतलब सरकार इसको बोलती है कि इसको पहले देना होगा, समझ गए? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहले देना होगा। आप लोग पढ़े होंगे इंसॉल्वेंसी चैप्टर, वहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपको बताया गया था। 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होते हैं, सरकार का टैक्सेस, वेजेज ऑफ वर्कर, सैलरी ऑफ मैनेजर या सैलरी ऑफ मैनेजर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड और रेंट। ये 5 होता है जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। और जो बाकी बचा रेस्ट, इसके अलावा अनसिक्योर्ड में इसको निकाल लीजिएगा, इसके अलावा जो बचा वो कहलाएगा अनसिक्योर्ड ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड। और इस पर मिलता है रेमोनेरेटर को कमीशन। जो रेमोनेरेटर होगा इस पर कमीशन, इस पर नहीं। यहाँ देखिए इसलिए लिखा है एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगर ये नहीं बोलता तो दे देते टोटल पर, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन खुद क्लियर कर दिया कि उस पर नहीं मिलेगा। यहाँ तक समझ गए? अब हम चलते हैं, सबसे पहले पैसा आने का कहीं कोई दिक्कत, 4 लाख रुपया पॉकेट में आ गया, पैसा पेमेंट शुरू कीजिए। सबसे पहले क्या देंगे? लिक्विडेशन एक्सपेंसेज 2500, देखिए गया अंदर में लिखा है क्योंकि दोनों कमीशन निकालना है। अब चलिए लिक्विडेटर का 3%, 3% किस पर है? अमाउंट रियलाइज कितना वसूल करके लाया बताइए? 395 वसूल करके कितना लाए? तो बताइए रेमुनरेशन कैसे निकालेंगे? 395, तो 3,95,000 का 3% निकालिए। 3,95,000 इंटू 3/100 कितना आता है? 0, 5 तिया 15, 9 तिया 27 और 1 28, 2 3 तिया 9 और 2 11, 11,850 होगा। 11,850, कहीं कोई डाउट है क्या? अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना देंगे वो तो हमको भी अभी नहीं पता, छोड़ दीजिए, अभी वो नहीं निकलेगा, क्योंकि जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा मिलेगा तब ना निकालेंगे। तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं निकालिएगा, ठीक है? अभी इसको नहीं निकालना है। ये वाला लास्ट जो है 2023 अभी नहीं निकालिएगा, भले यहाँ निकाल दिया, गलत किया है। आपको कैसा मालूम 1,01,127 किधर से आया? ये भी तो जुगाड़ करना हो, कहाँ से आया ये पैसा? देखिए तो आप मत निकालिएगा, हम आपको नहीं बोलेंगे अभी। अभी ये दोनों निकल गया और ये इसको छोड़ दिया है, ठीक है? अब चलते हैं डिवेंचर को। तो डिवेंचर मेरा कितने का था? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 6% डिवेंचर का इंटरेस्ट भी है, तो 2.5 लाख का 6%, 2.5 लाख का 6% और 6 महीने का ना। डिवेंचर पर इंटरेस्ट कितने महीने का? नहीं भी लिखा रहेगा तो भी याद रखिएगा 6 ही महीने का लगता है। तो 6 दूनी 12, 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 2 0 2 0 25 दिया 7,500। बताइए जी 2.5 लाख का डिवेंचर और 7,500 ब्याज है, तो टोटल कितना हो गया? जोड़ दीजिए 2,57,000। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हुआ? उसके बाद आता है बारी किसका? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में 25,000 प्रेफरेंशियल है ना बना, 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ना, किधर गया? यही तो नीचे लिखा था, एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो ऊपर होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 25,000। ये देखिए है ना, क्रेडिटर 25,000 प्रेफरेंशियल, तो पहले प्रेफरेंशियल को दे दीजिए, तो 25,000 प्रेफरेंशियल को दे दीजिए। अब पैसा देखना होगा कितना बचा, तो कैसे निकला ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे निकला। सो अभी मेरे पास कितना पैसा है, थोड़ा सा वर्किंग करना होगा आपको, ज़्यादा साइड में कैलकुलेशन। कितना पैसा भी मेरे पास है? रिसिप्ट कितना हुआ है? 4 लाख हुआ। पेमेंट बताओ कितना हुआ? 4 चीज़ जुड़ेगा तो 1 2 3 चीज़ बताइए, पेमेंट कितना कितना हुआ है? जोड़ते जाइए। पहला हुआ है 2500, ये थोड़ा रफली ज़्यादा करना होगा आपको। 11,850, हाँ या नहीं? इसको मत जोड़ दीजिएगा, ये अभी नहीं निकला है, ये अभी आपको नहीं निकला है, ये निकला है 2,57,000। वो जगह छोड़ना होगा वहाँ पे, 2,57,500 और 25,000, यही ना पेमेंट गया है। अभी तक हम ये पैसा दिए तो जोड़िए तो 0 5
8 5 5 10 8 18 के 8 हाथ में एक, 5 1 6 7 6 13 13 1 14 14 2 16 2 1 3 5 3 8 8 1 9, 2,96,000 इतना निकल गया। चलो ठीक है। तो अगर हम लोगों का 2,96,000 एक 850 निकल गया तो कितना बचेगा? 150। ठीक है, 7 7 3 10 के जीरो हाथ में एक, 9 1 10 के जीरो हाथ में एक, 2 1 3 और 1 4, 1,03,150 बचा। 1,01,000 चक्कर में मत रहिए, हम बताते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यानी हम अपने क्रेडिटर को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को अभी पैसा देने के लिए मेरे पॉकेट में कितना बचा हुआ है? 1,03,150। देखो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है कितना। तो टोटल क्रेडिटर 2 लाख था। तो 2 लाख में से 25,000 प्रेफरेंशियल था, तो बचा कितना? 1,75। 2 लाख में से अगर 25,000 प्रेफरेंशियल है तो बचेगा कितना? 1,75,000। हमारे पास क्या 1,75,000 है? तो पैसा अवेलेबल है अपने पास। इसीलिए बताए थे कि जब पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो किनारे में फॉर्मूला बताया था अभी। क्या बताए थे? अमाउंट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट बताए थे अभी आपको। कि पैसा अगर दिखाएं कि पीछे, कि समझ में आ गया ना? हटाएंगे तो हट जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहे। पीछे आपको बताया था कि जब पैसा पैसा कैसे घट रहा है, समझ में आ रहा है कैसे घट रहा है? तो आपको कितना चाहिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर? टोटल कितना है? 2 लाख। उसमें से 25,000 प्रेफरेंशियल है जो दे दिए, तो बचा कितना पैसा? और कितना मार्केट में उधार देना? 1,75। पैसा मेरे पास कितना बच रहा है? कहाँ से देंगे? पूरा पूरा दे पाइएगा? तो जब भी आपको क्रेडिटर को पूरा पैसा नहीं दे पाइएगा तो उसमें रेमोनरेशन का फार्मूला अलग लगेगा। अरे यही पूरा पैसा अगर हम दे देते हैं, 1,80 मेरे पास रहता तो फार्मूला लग जाता अलग। बताया था ना आपको, पूरा पैसा जब हम दे पाएंगे फार्मूला लगेगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100, और नहीं दे पाएंगे तो लगेगा अमाउंट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। अब यहाँ वही लगेगा। तो बताइए कितना परसेंट कमीशन था? ऊपर में तो लिखा था 2% था ना। यहाँ तो नीचे देखो 2% है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट देखो किस पर है? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द अनसिक्योर्ड के। तो क्या लगता है अनसिक्योर्ड का भी 1,03,000 देंगे? नहीं, इसमें कमीशन काट के देंगे। कमीशन बचा हुआ ना इसका, तो इसका कमीशन काट के कैसे निकलेगा? 2/102। तो 51 से कटेगा। चलिए 51 से थोड़ा भाग दीजिए इसको। 1,03,150 को आप ऐसे निकालेंगे, फिर बता रहे ये वाला लक्षण आप नहीं पकड़ेंगे, बहुत खराब चीज़ है, नहीं समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है। आप ऐसे निकालेगा जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। ठीक है, किताब का बनाया हुआ चीज़ नहीं देखना है। 1,03,150 वो भागा दीजिए 51 से। हाँ, 2022.5 को ही हम 2023 बोलते हैं। अब समझ में आया कैसे आया? नहीं तो आप यहाँ निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1,01,127 का 2% निकालेगा आ जाएगा, लेकिन 1,01,127 आया कहाँ से ये तो आपको नहीं पता। अब बताते कहाँ से आया, ये समझ में आ गया? 2023 आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाने में दिक्कत है। अब बताइए यहाँ 2023 लिखेंगे, लिखेंगे इस तीनों को जोड़ के बाहर करेंगे, ये निकल जाएगा। अभी 4 लाख में सब जोड़ के घटा देंगे तो 1,01,127 निकलेगा। आप समझ में आए? ये 1,01,127 पर निकला है। यानी हम क्या देंगे क्रेडिटर को? बताइए क्रेडिटर को हम कितना पेमेंट करेंगे? तो अभी मेरे पास बैलेंस था 1,03,150। इसमें ये वाला कमीशन देना बाकी था ना, तो कमीशन देंगे 2023। तो अब घटाओ कितना बचेगा? 7 3 10, 2 1 3, 3 2 5, बचेगा 1,01,127। तो बोल तो ठीक ही रहा था। बोला था 2% किस पर? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना दिए हैं? तो इस पर ना 2%, तो इसका 2% निकालोगे तो इसका 2% कैसे निकालना? इतना इंटू 2/100। तो देखो ये आ जाएगा। बात समझ गए? लेकिन ये अमाउंट हमको पता भी तो नहीं था जब तक 2023 नहीं निकाले, इसलिए आप वो फार्मूला नहीं लगा के ये लगाइएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसको तुरंत जग बनाइएगा तब समझ में आएगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको 2 3 बार बनाइएगा क्योंकि हमको डाउट लग रहा है कहीं कन्फ्यूजन हो। ये वाला चीज़ अच्छे से समझिएगा अलग से कि पैसा कैसे निकलेगा। उसको फाइनल पेमेंट देने पर पैसा ही नहीं है, तो हर हर क्वेश्चन में यही वाला चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट वाला फंसेगा। अमाउंट यहाँ ये सॉल्व किया रहता है ना, तो इसमें कुछ भी दे देता था। आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। आप ऐसे निकालेगा मेरा पैसा इतना आया, इतना गया, बचा इतना। और जितना बचेगा, अगर पैसा शॉर्ट किया क्रेडिटर को पे करने में, तो जितना बचेगा इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट निकाल दीजिएगा, आ जाएगा उसका। और जो आएगा उसको यहाँ लिख देना है, अब बाहर कर देना है इसको, और इसके बाद फाइनली तीनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिएगा, सर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिटर को कितना पैसा मिला 1 रुपये में? तो 1,01,127 रुपये मिला। कितना बाकी था जी?
1.75 बाकी था, इतना दिए हैं तो 1 रुपये में कितना पैसा दिए, देखो 58 पैसा दिए, देख लो भाग देके, मतलब 58 पैसा 1 रुपया में मिला है क्रेडिटर को, आधा पैसा, देख लीजिए 58 पैसा आ रहा है, 58 पैसा। तो देखिए वही यहाँ लिखा है, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ अबाउट 58 पैसे इन अ रुपी, 1 रुपया में 58 पैसा मिला 1,75,000 का, यानी 1.75 की जगह पे 1 रुपया में हम कितना पैसा दिए, 58 पैसे के आसपास में वापस किए। क्लियर हुआ, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो हटा दिया जाए इसको, आगे का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ट्राई कर, आगे छोड़ दीजिए, इसी को बनाएगा, आगे 5-7 क्वेश्चन है हम बना देंगे, हम निपट लेंगे उसको, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है।